राजमहल की वो रात असामान्य थी। हवा ठंडी नहीं, बल्कि सिहरन पैदा करने वाली थी। राजमहल की दीवारों पर लटकते दीपक बेमन से टिमटिमा रहे थे। सब सो चुके थे, पर जैसे ही आधी रात की एक चीख गूंज उठी, रानी प्रतिमा बिस्तर से चौंक कर उठी। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। पल भर को वह समझ नहीं पाई, सपना था या हकीकत। लेकिन चीख दोबारा गूंजी, और इस बार साफ था। वह चीख राजमहल की पुरानी बंद कोठरी से आई थी। उस कोठरी से जो पिछले 4 वर्षों से किसी के जाने पर प्रतिबंधित थी। दाई अम्मा, रानी ने कांपती आवाज में पुकारा। बिस्तर के पास बैठी बूढ़ी गौरी धीमे कदमों से पास आई, लेकिन चेहरा सख्त था। फिर वही चीख, वही आवाज? रानी ने पूछा। दाई अम्मा ने नजरें झुका लीं, जैसे कुछ छुपा रही हूं। कई बार कहा रानी सा, उस कोठरी का दरवाजा कभी मत खोलवाना। वहां जो बंद है, वह सिर्फ शरीर नहीं है, उसका मन, उसका दुख, उसका बदला भी वहां बंद है। दाई अम्मा की आवाज में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक पुराना दर्द। रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी, 4 साल पहले जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। उसकी दासी मृणालिनी, जो हर पल उसकी छाया बनी रहती थी, एक दिन अचानक लापता हो गई थी। महल वालों ने कह दिया था कि वह भाग गई, लेकिन रानी के दिल ने कभी यह बात नहीं मानी। और आज उसी कोठरी से आई चीख ने उस शक को फिर से जिंदा कर दिया था। रानी ने दरवाजे की ओर देखा, मानो वहां से कुछ आवाज आ रही हो। दाई अम्मा ने धीरे से कहा, यदि आप दोबारा उस कोठरी का रुख करेंगी, तो जो सच्चाई सामने आएगी वह इस महल की नींव को हिला देगी। रानी की आंखों में डर नहीं था, अब वहां जिज्ञासा थी, और शायद अपराध बोध भी। उसने ठंडी हवा में एक लंबी सांस ली और कहा, अब और इंतजार नहीं अम्मा। कल सुबह मैं उस कोठरी का ताला खुद खोलूंगी। अगले भाग में देखेंगे कि रानी उस कोठरी को खोलने जाती है। आगे क्या होता है जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।